प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 4 का हिंदी का है पाठ 16। पाठ 16 में है कहानी का नाम है पाठ 16 में है कहानी का नाम है साहसी ऋचा। क्या है कहानी? साहसी ऋचा। साहसी ऋचा के ही बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अतः बरसात का मौसम था। कैसा मौसम था? बरसात का मौसम था। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार में क्या होता है? टिप टाप पड़ दिया हो गया? नहीं, मैंने लगातार बारिश और ज़्यादा एकदम जो होता है बारिश, तो वो मूसलाधार बारिश हो रही थी एकदम। चारों तरफ पानी ही पानी था। चारों तरफ क्या था? पानी ही पानी था। इतना पानी था कि गड्ढे और तालाब का अंतर ही मिट गया था। इतना पानी था कि गड्ढे और तालाब का अंतर मिट गया। पता नहीं चलता था कौन गड्ढा है और कौन तालाब है। एकदम पानी से लबालब था। आज बारिश कुछ थम गई थी। आज बारिश कुछ थम गई थी। थम मने रुक गई थी। कई दिनों से घर में दुबके बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में जुट गए। कई दिन से घर में दुबके बच्चे, मैंने कई दिन से बच्चा घर से स्कूल नहीं जा पा रहे थे। क्यों नहीं जा पा रहे थे? बारिश के कारण। और जब बारिश थम गई तो बच्चा स्कूल जाने के लिए स्कूल जाने की तैयारी में जुट गए थे। ऋचा और शिखा दोनों बहनें स्कूल के लिए चल पड़ी। दोनों स्कूल के लिए चल पड़ी। ऋचा और शिखा दोनों बहन है। क्या है? दोनों बहन है। दोनों बहनें स्कूल के लिए चल पड़ी। सड़क पूरी तरह कीचड़ से भरी हुई थी। और सड़क कैसी थी? पूरी तरह कीचड़ से भरी हुई थी। दोनों बहनों को स्कूल पहुंचने की जल्दी थी। और दोनों बहनों को स्कूल पहुंचने की जल्दी थी। ऋचा ने शिखा से कहा, शिखा जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, स्कूल की घंटी बजने वाली है। ऋचा ने शिखा से क्या कहा? जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, स्कूल की घंटी बजने वाली है। चल तो रही हूँ इस कीचड़ में, और कितना तेज चलूं? शिखा क्या जवाब दी? चल तो रही हूँ इस कीचड़ में, कितना तेज चलूं? शिखा ने जवाब दिया। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को प्यास लगी। कुछ दूर चलने के बाद दोनों बहन को क्या हुआ? प्यास लगी। ऋचा शिखा के साथ स्कूल के रास्ते में एक चापाकल पर पानी पीने गई। ऋचा शिखा के साथ कहाँ गई? स्कूल के रास्ते में एक चापाकल पर पानी पीने गई। स्कूल के रास्ते में एक चापाकल था, उसमें पानी पीने गई दोनों बहन। शिखा बहुत चंचल थी। शिखा कैसी थी? बहुत चंचल थी। वह पानी पीने के बाद सड़क के किनारे गड्ढे में पैर धोने चली गई। और पैर में कीचड़ भी लग गया था ना, तो वही पैर धोने के लिए सड़क के किनारे गड्ढे चली गई। बचाओ बचाओ दीदी बचाओ, आवाज आया अचानक। क्या आवाज आया? बचाओ बचाओ दीदी बचाओ। अचानक ऋचा के कान में आवाज गूंजी, अरे यह क्या? शिखा कहाँ चली गई? कहीं यह शिखा की पुकार तो नहीं है? ऋचा ने इधर उधर देखा और वह आवाज की दिशा में चल दी। और शिखा क्या हुई थी? गड्ढा में गिर गई थी। गड्ढा पूरा दलदल जैसे था हालात उसका गड्ढा का। और वही जोर जोर से चिल्ला रही थी। कौन? शिखा, कि बचाओ बचाओ दीदी बचाओ। किसको बोल रही थी? अपना दीदी को। ऋचा के कान तक पहुंच गया आवाज ना, कि कहीं शिखा की आवाज ने दौड़ के जब गई तो क्या देखी? ऋचा ने देखा शिखा एक गड्ढे में उब डूब कर रही थी। ऋचा ने देखा शिखा एक गड्ढे में क्या कर रही थी? उब डूब कर रही थी। वह गड्ढे के किनारे पहुंची। ऋचा को एक उपाय सूझा। उसने अपना दुपट्टा को शिखा की तरफ बढ़ाया। उसने क्या किया? अपना दुपट्टा को, जब वो देख ली ऋचा की शिखा डूब गई है गड्ढा में, तो अपना दुपट्टा को शिखा की ओर बढ़ाया।
जल्दी से इस दुपट्टे को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। और क्या कहा? जल्दी से इस दुपट्टे को पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा। किसने कहा? रीचा ने शिखा से कहा। देखिए दुपट्टा पकड़ी है ना, ये जो दुपट्टा खींच रही है ये है रीचा, और जो डूब रही है गड्ढा में वो कौन है? शिखा। शिखा अभी भी पानी में हाथ पैर मार रही थी, और अभी भी वो पानी में दलदल जो जगह रहता है, जमीन रहता है, धीरे धीरे क्या होता है? नीचे जाता है उसमें। दीदी यह मैं कैसे करूं? कोशिश करो। रीचा उसको मोटिवेट कर रही थी, साहस दे रही थी कि अरे कोशिश करो, तुम यह काम जरूर कर लोगी। रीचा गड्ढे की तरफ थोड़ी और खिसक गई। उसने कहा अब तो तुम दुपट्टे को पकड़ सकती हो। कहा कि अब तुम दुपट्टे को पकड़ सकती हो। रीचा को यह भी डर था कि कहीं उसके हाथ से दुपट्टा छूट ना जाए। रीचा की मेहनत रंग लाई। शिखा ने उस दुपट्टा पकड़ा और रीचा ने उसे गड्ढे से बाहर खींच लिया, गड्ढे से बाहर कर लिया। दोनों बहनें गले मिलकर रोने लगी। जब वो अपना बहन को बचा लिया तो दोनों बहन जब बाहर निकाली तब दोनों बहनें गले मिलकर रोने लगी। तुम गड्ढे में कैसे चली गई? रीचा ने पूछा। पैर में कीचड़ लग गई थी। शिखा क्या जवाब दी कि पैर में कीचड़ लग गई थी, उसे धोने गई थी, अचानक पैर फिसल गया और मैं गड्ढे में चली गई। मतलब पैर फिसलने के कारण मैं गड्ढे में चली गई। शिखा ने रोते रोते बताया। दोनों बहनें स्कूल पहुंची। उनके कपड़े कीचड़ में सने हुए थे। शिक्षिका को लगा कुछ तो गड़बड़ है। पूछने पर रीचा ने सारी बात बता दी। उन्होंने रीचा की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। अब तो चारों तरफ रीचा की बहादुरी की चर्चा होने लगी। अब चारों तरफ रीचा की बहादुरी की चर्चा होने लगी। यह एक सच्ची घटना है। जब शिक्षिका सुनी तो उसका शाबाशी दी और पीठ थपथपाई। किसका? रीचा का। और बोली शिक्षिका कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो। और चारों तरफ अब रीचा का चर्चा होने लगी। यह एक सच्ची घटना है। क्या आप जानेंगे कि रीचा कौन है? रीचा वैशाली जिले के पटेड़ी बेलसर प्रखंड के एक छोटे गांव से बेदोलिया में रहती है। कहाँ रहती है? वैशाली जिला है रीचा। और पटेड़ी बेलसर प्रखंड के एक छोटे से गांव बेदोलिया में रहती है। गांव का नाम क्या है? बेदोलिया। गांव के ही स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती है। वह अपने भाई बहनों के साथ समय से स्कूल जाती है। कौन? रीचा। रीचा जैसी हजारों बेटियां हमारे बिहार में हैं जिन पर हमें गर्व है। रीचा जैसी हजारों बेटियां बिहार में हैं जिन पर हमें क्या है? गर्व है। तो इस कहानी के रचयिता कौन है? साभार बिहार की बेटियां।